Good morning to all. In this video, we discuss 10.2 part 2 of class 10th. The chapter name is circles. हमने जो फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 में डिस्कस करे थे. अब पार्ट 2 के लिए हमारे पास बचते हैं 7 से लेकर 13 तक क्वेश्चन, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से. 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है. क्वेश्चन है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. कंसेंट्रिक कौन सा होता है? जिनके सेंटर सेम होते हैं. लाइक कंसेंट्रिक. ठीक है. टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3. लाइक बड़ा वाला 5 है और छोटा वाला कितना है? 3. ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से यहाँ पे टच कर रही है, सेंटर से यहाँ पे टच कर रही है. ठीक है. एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. कुछ ये सीन है कि जो इसकी कॉर्ड है ना हमारे बड़े वाले सर्कल की, वो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, क्योंकि वो उसको टच कर रही है. तो ऑब्वियसली अगर ये यहाँ से 5 है तो यहाँ से ये 5 है ना. सेम ही है. तो ये 3 है यहाँ से, ये ए बी है, ये पी पे है, ये ओ है, मतलब ये इसका रेडियस है. एंड दिस इज 5. हमको वो क्या निकालना है? ये निकालना है. हमें ए बी की लेंथ निकालनी है. तो हमको ये पता है सबसे पहले कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ऑब्वियसली रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है ना. और ए बी हमारी कॉर्ड है. तो और ओ पी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है. ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि मीन्स ए पी इज इक्वल्स टू बी पी. ये है क्योंकि ये हाफ हाफ इक्वल है. अब हमें क्या निकालना है? पहले हम यहाँ लगा देते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस. डबल कर लेंगे उसका. ये भी कर सकते हैं हम, क्योंकि सिमिलरली अगर यहाँ पे भी लगाओगे तो दोनों की लेंथ सेम ही आएगी और ये वैसे ही बाइसेक्ट कर रही है इसको. ठीक है. तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ये हो गया 4 सेंटीमीटर. और ए बी इज इक्वल्स टू 2 ए पी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर. ठीक है. देखो, जब मैंने यहाँ पे लगाया पाइथागोरस तो इसकी वैल्यू आ गई 5 3 4. पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये तो. अब अगर ये 4 है तो ये वाली भी क्या हुई 4. और टोटल जो ए बी की लेंथ है वो कितनी आएगी? 2 इंटू 4 दैट इज 8. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट 8th क्वेश्चन, क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर में ये आता है और लास्ट ईयर वैसे भी बोर्ड हुए नहीं है, तो इस साल इसके पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन को लगने के. क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. मीन्स कि ना एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है. और हमें प्रूफ कैसे करना है? ये देखो आप. सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है अंदर होना. जैसे कि ये है भाई, ये टेंजेंट है जो टच कर रही है, फिर ये टेंजेंट है, फिर ये टेंजेंट है, एंड देन दिस इज टेंजेंट लाइक दिस. ऐसा कुछ डायग्राम है. और ये तक मतलब ऐसा क्यों बना है पास पास में? क्योंकि टेंजेंट का टच करना बहुत ज़रूरी है सर्कल को, है ना. टेंजेंट तो वन पॉइंट पे टच ही करेगी, तो वो पॉइंट्स भी हैं हमारे पास लाइक दिस. पहले ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये हुआ सबसे पहले. हमें प्रूफ करना है, लाइक टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी. सबसे पहले हमको ये पता है कि अगर मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, तो टेंजेंट की लेंथ सेम होती है एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से. अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो जो ए पी है उसकी सिमिलर कौन सा है? ए एस. तो ए पी इक्वल्स टू ए एस. ठीक है. सिमिलरली अब यहाँ पे आ जाओ, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू. फिर आ जाओ सी आर इक्वल्स टू सी क्यू. और फिर आ जाओ डी आर इक्वल्स टू डी एस. देखो, पहले मैंने ए पी और ए एस लिया, फिर मैंने बी पी और बी क्यू लिया. तो यानी कि अगर इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा. फिर बी क्यू के साथ हमने क्या लिया? हमने लिया सी आर. फिर हमने लिया सी आर और सी क्यू. फिर हमने लिया डी आर और डी एस. ये ले लिया हमने. अब हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी. यहाँ से कैसे मिलेगा ये? यहाँ से हमें ऐसे मिलेगा कि अगर हम इनको जोड़ते हैं, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4. ठीक है. तो कैसे हो रहा है ये? ए पी प्लस बी पी कितना हो रहा है? पेयर बन गए इनके. और यहाँ से
भाई ये दोनों सेम, तो ए पी और बी पी कितना बन रहा है, ए बी प्लस सी आर और डी आर कितना बन रहा है, सी डी। ए एस और ए क्यू कितना बन रहा है, ए एस और ए डी, ए एस और डी एस कितना बन रहा है, ए डी। और बी क्यू और सी क्यू कितना बन रहा है, बी सी। बस हो गया हमारा प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप चाहो तो उसको अरेंज भी कर सकते हो इधर उधर करके, वरना ये ऐसे ही मिल जाएंगे हमको, है ना। एग्जामिनर को सिर्फ इससे मतलब होता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो इसका। Prove that angle between two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ये हो गया। देखो प्रूफ करना है कि जो एंगल बनेगा ना एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के, वो जो होगा ना इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो वो उसका सप्लीमेंट होगा। सप्लीमेंट मतलब 180। हमको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले ये बना दिया हमने टेंजेंट, ये बना दिया रेडियस, फिर टेंजेंट फिर रेडियस। तो इट मीन्स ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी एंड OAP is equals to OBP 90 डिग्री। OAP और OBP, ठीक है, 90 डिग्री हो गया ये। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करें हम लोग अगर, तो कि टोटल कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 मिला के 360। ठीक है, जिसमें से हमको ये पता है कि OAP और OBP 180 है, तो उसको रखो 180। दो तो ये हो गए। अब बचा हमारे पास एक APB दिस एंड दिस। Since OAPB is quadrilateral, क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड जब हमने ये 180 रखा तो उसको हम यहाँ लेके आ गए, तो 360 माइनस 180 कितना होता है, 180। तो APB और AOB कितना आ गया, 180। और ये तो हमें प्रूफ करना था कि वो क्या होगा उसका सप्लीमेंट्री, अब वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, पहले से क्वेश्चन है, बस अब ये है कि पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, वो रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, उसकी चारों साइड सेम होती है। हमको अभी नहीं पता कि ये रोम्बस है या नहीं है, डायगोनल्स बनाए मैंने रोम्बस के, जो भी है ABCD P, अरे यार BQRS। ठीक है, ये हो गया। अब सेम, सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल OPB तो स्क्वायर है, OPB छोटू से में, और OSD ये आमने सामने वाले में, ताकि पूरा लाइन कवर हो। ईच 90 डिग्री, OB इक्वल्स टू OD और OP इक्वल्स टू OS। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा ये, और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा तो हम CPCT से PS और SD को इक्वल प्रूफ कर देते हैं CPCT से। पूरा लिख नहीं रही हूँ मैं आपको डिटेल में PDF दे दूँगी वैसे भी। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया और CPCT से ही हो गया, इट मीन्स AP और AS लेंथ हुई टेंजेंट की, AP और AS। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो तो कितना आ रहा है, AB इक्वल्स टू AD सॉरी, और AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। जब ये सारी बराबर हो जाएगी सिमिलरली, हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं, हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं ये चीज़। और जब सारी इक्वल हो जाएगी तो इक्वल किस में होती है, हैंस ABCD इज अ रोम्बस। क्या हो गया ये हमने इसको रोम्बस प्रूफ कर दिया। अब सेम क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें हमको प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें जो सेंटर के एंगल है ना उसमें हमको बताना है कि भैया वो 180 180 180 है।
सेम ये रूल रहता है इसका भी, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करना, और नहीं आता है तो फिर मैं आपको क्लास में एक बार बता दूंगी डिस्कस करके, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद हमारी ये जो 10 चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे 9 या 14 में से कोई, ठीक है। उसके बाद हमारा टर्म टू सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन एक बार को। क्वेश्चन क्या है कि अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब a circle of radius 4 centimeters such that the segment BD and DC into which BC is divided by a point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। हमें फिगर देखना है एंड फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC, हमको ये निकालना है। पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, उस ट्राइंगल में हमने एक अच्छा सा सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल ABC जो सर्कमस्क्राइब है, सॉरी है ना, ट्राइंगल ABC के अंदर उसकी रेडियस है 4, ठीक है। सच दैट की सेगमेंट लाइक ABC है ना, एंड फिर DEF की BD और DC डिवाइडेड BC बाय अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। और ये भी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब पूरे की हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, ओके। एंड अच्छा, अगर इसको हम टेंजेंट माने तो ये 6 तो ये भी 6, और ये 8 तो ये भी 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास ये नहीं है, दोनों को एक्स एक्स मानो, ये तो हमको निकालना है AB और AC। तो उसका ना हमको एक एक पार्ट तो पता है, एक एक पार्ट और पता पड़ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये हमारा O है, यहाँ से यहाँ तक हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक हमको पता है, और यहाँ से यहाँ तक हमको पता है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है। बट यहाँ से बाहर हमको नहीं पता। तो अगर हम ऐसा माने कि ये x है, तो हमें पता है इन ट्राइंगल ABC पूरे में, ट्राइंगल का एरिया तो हमको पता नहीं है। ट्राइंगल ABC के अंदर हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला, जो कि हमने क्लास 9th में देखा था। तो A आ जाएगा 14 ऑब्वियसली, B आ जाएगा, A का सामने वाला A होता है, B के सामने वाला B होता है, इट्स x+6 एंड C इज x+8, ओके। नाउ हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 2x अपॉन 28, 2x प्लस 28 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो, x प्लस 14 अपॉन 2, ये कैंसिल, तो ये हमारा s आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ABC, s माइनस A s माइनस B, तो s माइनस A, s माइनस A अगर हम करेंगे तो s माइनस A तो x ही बचेगा खाली, ठीक है। s माइनस B तो ये रहा s, और B ये रहा, तो x माइनस एक्स तो 0, आई मीन कट जाएगा, तो 8 इंटू 6, ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास आया 48x इंटू एक्स प्लस 14, ऑब्वियसली 8 6 48 और x प्लस 14 तो ब्रैकेट में चल रहा है। तो अगर हम लोग पूरे एरिया की बात करें तो ऑब्वियसली भाई एरिया ऑफ OBC लाइक दिस, पूरा, चलो पूरा ले लेते हैं OBC, फिर एरिया ऑफ दिस और दिस, 3 पार्ट में डिवाइड है ये तो। और यहाँ तो हम लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री है। अब लगा लो, क्योंकि यहाँ पे जब तक एक्स है सॉल्व तो होना नहीं है, और इक्वल टू में कुछ है नहीं हमारे पास, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका, पता है हमने इसका बेस है हमारे पास, हमने लिया नहीं है, हमने इसको ए ही रखा है, क्योंकि ये ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी, और सबकी हाइट कितनी है 4 4 4, ये तो हमको पता है। कितना हो गया ये, 2A 2B और 2C, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी, और A प्लस बी प्लस सी कितना होता है हमारे पास, हमको पता है A प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस 14 है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा ये 2 .
अब इसको हम लोग इसमें रख देते हैं इसके इक्वल, तो हमारा आंसर ये बनेगी इक्वालिटी की इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्टली बता देती हूँ मैं आपको। तो ये जाएगा 3x² प्लस 42x इक्वल्स टू x² प्लस 196 प्लस 28x एंड 2x² प्लस 14x माइनस 196। अब हम करेंगे इसके फैक्टर, और हम चाहें तो उसको वैसे भी निकाल सकते हैं कॉमन लेके। x माइनस 7 और x प्लस 14, तो ऑब्वियस बात है ये आएगा 7 और ये आएगा -14। तो माइनस वाला तो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, प्लस वाला हम लोग रखते हैं। और प्लस वाले में से जो हमारी साइड्स थी वो कितनी थी, अगर x की वैल्यू 7 आई है तो अभी देखो डायग्राम, अगर x की वैल्यू 7 आई है तो 7 + 8 ये 15 हो गया, और 7 + 6 ये 13 हो गया, और ये तो हमारा 14 था, तो इट्स 13, 14, 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 10 चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। फाइन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।